केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में संविधान का एक 29वां संशोधन प्रस्तुत करेंगे। यह संशोधन विधेयक राष्ट्रीय और राज्य चुनावों की तिथियों को समायोजित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए जा सकें। वन नेशन वन इलेक्शन के नाम से मशहूर इस विधेयक पर महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया है और विपक्षी नेताओं द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि इससे संघीय ढांचे को नुकसान हो सकता है और इसे लागू करना मुश्किल भी हो सकता है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक क्या है? प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल का उद्देश्य यह है कि भारत भर के मतदाता राष्ट्रीय और राज्य चुनावों में एक ही वर्ष में मतदान करें। हालांकि यह जरूरी नहीं कि एक ही दिन हो। वर्तमान में केवल कुछ राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा अपने राज्य चुनावों को राष्ट्रीय चुनाव के साथ समान रूप से आयोजित करते हैं। अधिकांश राज्यों में चुनाव अलग-अलग 5 साल के चक्रों के तहत होते हैं, जिससे चुनावों का असमान समय और मतदान थकान उत्पन्न होती है। विपक्ष द्वारा जो आलोचना है इसमें वो ये है कि इस प्रस्ताव की व्यवहारिकता को लेकर के भी उनको संशय है और इसके प्रभावों को लेकर के चिंता व्यक्त भी किया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इस प्रस्ताव पर सवाल उठाए हैं, यह बताते हुए कि यदि राज्य सरकार बीच में गिर जाती है तो नागरिकों को कई वर्षों तक बिना सरकार के रहना पड़ सकता है। उन्होंने यह भी इंगित किया कि चुनावों को 6 महीने से अधिक समय तक स्थगित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे संदेह पैदा होता है कि यदि किसी राज्य में सरकार चुनाव के बाद जल्दी अपना बहुमत खो देती है तो यह व्यवस्था कैसे काम करेगी। अ, इधर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति यानी सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की, यह कहते हुए कि यह प्रस्ताव लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। उन्होंने 2023 में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा भेजे गए पत्र का उल्लेख किया, जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव पहल का विरोध किया गया था। जहां तक सत्तारूढ़ दल का मामला है तो विपक्ष के विरोध के बावजूद सत्तारूढ़ भाजपा और उनके नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने विधेयक का स्वागत किया है। यह दावा किया है कि यह समय और पैसे की बचत करेगा और देश भर में एकीकृत चुनाव की नींव रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे भारत के लोकतंत्र को और मजबूत करने वाला और चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। अब जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो समिति थी, उनकी सिफारिशें ये थी, सितंबर 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके बाद एक उच्च स्तरीय समिति ने, जिसका नेतृत्व पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था, उन्होंने कई दिनों तक विभिन्न स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स के साथ परामर्श किया और समिति ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव को समान रूप से आयोजित करने की सिफारिश की, जिसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का सुझाव दिया गया है, बशर्ते कि इस पर राष्ट्रीय सहमति हो। समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। समिति में गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, डॉक्टर सुभाष सी कश्यप और हरीश साल्वे जैसे प्रमुख हस्तियां भी शामिल थीं। अर्जुन राम मेघवाल समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य थे। क्रियान्वयन के लिए 3 विधेयक। एक राष्ट्र एक चुनाव योजना को लागू करने के लिए सरकार ने 3 विधेयकों का प्रस्ताव किया है, जिनमें से 2 संविधान संशोधन विधेयक हैं। इसमें से पहला संविधान संशोधन विधेयक, यह विधेयक जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए संयुक्त चुनावों की अनुमति देता है। यह अनुच्छेद 82A में संशोधन का प्रस्ताव करता है, ताकि समान चुनावों के लिए निर्धारित तिथि का प्रावधान किया जा सके और लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं की अवधि एक साथ समाप्त हो सके। दूसरा संविधान संशोधन विधेयक, ये विधेयक के लिए कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं को स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। यह चुनावी सूची से संबंधित प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव करता है, ताकि चुनाव आयोग राज्य चुनाव आयोगों के साथ मिलकर के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सहयोग कर सकें। तीसरा विधेयक जो होगा वह
केंद्रीय शासित प्रदेशों के कार्यकाल को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के कार्यकाल के अनुरूप बनाने का प्रस्ताव करता है। जैसे पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर इसमें शामिल होंगे। इसमें विभिन्न अधिनियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम 1991 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 शामिल है। यह विधेयक 16 दिसंबर को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और इसके बाद जो है इसमें बहस की संभावना है। फिलहाल तो इतनी ही जानकारी है।